हेलो दोस्तों, तो आज का प्रीमिक शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन इज या रादर लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर द डे। आज आई हैव कम अप विद 5 सवाल जहाँ पे आइदर इट विल बी फैक्चुअल डेटा या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन या कोई टर्म, ऐसी चीज़ें होंगी। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएंगे जो आइदर आपको आते हैं या आपको नहीं आते। देयर इज नो गेस वर्क देयर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपकी कितनी कमांड है ये आज हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट विद मनकीरिया ट्राइब। वो कह रहे हैं मनकीरिया ट्राइब जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है और वो ये भी बता रहा है कि एक पीवीटीजी है। तो यूजली दिस इज़ व्हाट वी स्टडी कि पीवीटीजी क्या होते हैं और कौन कौन सी ट्राइब्स न्यूज़ में थी। लेकिन क्या आपको उसकी स्टेट पता है? राइट, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पीवीटीजीज तो आपको 2 मिनट में कराया हुआ, ये आपको पता होना चाहिए था। राइट, शायद वहाँ किसी एक ट्राइब का भी नाम बताया जो न्यूज़ में रही है, बट डिड आई मेंशन दी स्टेट, ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? उड़ीसा। ठीक है, तो जो भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करें, चाहे प्रीक्योर पढ़ रहे हैं या कोई रैंडम कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप अंदर तक उन चीज़ों को पढ़ें। जितना बैक एंड पे जा सकते हैं कोशिश करें कि आपको चीज़ें पता चलें। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए मनकीरिया ट्राइब आप कहीं नोट कर लीजिएगा। इफ़ इट कम्स तो आप यू विल बी लकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ही हमने क्रैश कोर्स में अपने एग्रीकल्चर पे सवाल किए हैं। तो अगर आप क्रैश कोर्स में, उसका आंसर आपको आना चाहिए कि कुनूकुरे और मसूले जो है, राइट, बहुत सारे लोग इसे कॉनकोडे एंड मसोल भी कहते हैं। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आप कैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो, कौन सी टाइप की कल्टिवेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है आंसर तो है इसका शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे याद रहेंगे। ध्यान देना, ये जितनी भी टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स ये 6 to 10 की किसी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि इन टर्म्स को शिफ्टिंग कल्टिवेशन से एसोसिएटेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बताया हुआ है कि वेनेजुला में शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं, ब्राज़ील में क्या बोलते हैं। एंड आई थिंक ये 6th या 9th किसी एनसीईआरटी में है। इट्स नॉट देयर इन आपकी 11th की बेसिक एनसीईआरटी जो आप यूजुअली पढ़ते हो। राइट, उसमें इंडिया के वर्जन्स दिए हुए हैं कि इंडिया में कौन सी जगह क्या बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगर आपने गलती से भी 6 to 10th एनसीईआरटी छोड़ी हुई है ज्योग्राफी की, जस्ट गो बैक एंड रीड देम अगेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली डिस्क्राइब्स द वर्ड वाटरशेड। अब वाटरशेड से डायरेक्टली आपको अपना जो रिवर सिस्टम है वो चैप्टर याद आना चाहिए। तो यहाँ हम गलती क्या करते हैं, हम सारे रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, पर जो बेसिक डेफिनेशन है वो सब नहीं पढ़ते हैं। तो अगर अपना चैप्टर शुरू ही करोगे आप देखोगे कि उसमें काफ़ी बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। तो अगेन इन डेफिनेशंस में कि यदि आपको पता है वेल एंड गुड, यदि नहीं पता है तो दिक्कत होती है। सो वाटरशेड क्या है भाई? दिस इज अ बाउंड्री लाइन विच सेपरेट्स वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम दी अदर। तो इसको ऐसा का ऐसा आप याद कर लोगे। ठीक है, अगेन 2-4 और भी वहाँ डेफिनेशंस होंगी, तो जस्ट गो बैक टू दैट चैप्टर और वहाँ पे आप पहले 2-3 पेजेस पे देख लीजिए जो जो डेफिनेशंस हैं। मेक श्योर कि आप वो भी याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये व्हाट इज द rather बेस्ट डेफिनेशन फॉर लिथिफिकेशन। तो आंसर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स थ्रू कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। कि सेडिमेंट्स जो एक के ऊपर एक कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, उनसे जब रॉक्स बनती है उसको आप बोलते हो लिथिफिकेशन। ठीक है, सो अगेन दीज आर दोज डेफिनेशन टर्म बेस्ड क्वेश्चन अगेन कि आइदर आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा। सो दिस इज वन टर्म जो मैंने आपको आज बता दी, इसको नोट कर लीजिए कि यदि आपको एग्जाम में आ जाए तो आप इसका आंसर कर सकें। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज काफ़ी सिंपल थी चीज़ें क्योंकि फैक्ट्स पे था। आज you've checked yourself more than I've given you today। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स कहाँ पे एसोसिएटेड है? वेस्ट बंगाल से। मैंने आज ही ये भी क्रैश में कराया है और मैंने बहुत क्लैरिटी से वहाँ भी एक चीज़ बताई थी कि जितना भी जूट वाला रीजन था, है ना, अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस देखूँ तो वेस्ट बंगाल, सर्टन पार्ट ऑफ उड़ीसा, सर्टन पार्ट ऑफ आसाम, राइट, और जो आज जो बांग्लादेश है, राइट, ये पूरा ही रीजन प्री इंडिपेंडेंस जूट के लिए फेमस था। राइट, जितनी भी जूट की खेती है, मिल्स थी, सारी इसी रीजन में थी। लेकिन व्हाट हैपेंड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब ये रीजन्स अलग हो गए, जब बांग्लादेश अलग हो गया, तो जूट की मिल्स मोस्टली एक तरफ रह गई एंड जूट की खेती वाले रीजन्स एक तरफ रह गए। राइट, इसी वजह से डिफ्रेंसिएशन हो गया कि मेजॉरिटी एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ खेती वाले रीजन्स। राइट, तो कभी भी जूट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जूट की खेती पे, मिल्स पे, तो वेस्ट बंगाल शुड बी और आंसर, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी पे यही आना चाहिए। और आपको ये प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली कहानी भी उस समय याद आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल था। चलो, एक पिछले हफ्ते जो हमारा ऑल इंडिया डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था, राइट, जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल चेक देमसेल्व्स की कितनी उनकी प्रिपरेशन है, नहीं है। तो अगर आपने नहीं दिया, जस्ट
गो टू अ वेबसाइट और आप उसके लिए डेफिनेटली लॉग इन या अप्रोच कर सकते हैं किस तरह से करनी है, आप उस टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं. इट्स इंटायरली अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट इट्स अ गुड वे टू टेस्ट योर सेल्फ. बहुत ही जेनेरिक से सवाल हैं उनमें, एंड इफ़ नॉट टेक इट एज अ डेटा जो हम आपको दे रहे हैं, सो दैट यू लर्न 100 न्यू थिंग्स. ठीक है जी, चलो दैट विल बी ऑल फॉर द डे दोस्तों. आई होप आपने अपना 2 मिनट देख लिया है. आई स्पोकन अबाउट अ माइग्रेशन रिपोर्ट टुडे. या दैट विल बी ऑल. ओके दोस्तों, बाय बाय.